सोचिए जरा, क्या कोई YouTube वीडियो 140 साल तक चल सकता है? और क्या हो अगर उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हो, आओ मुझसे नरक में मिलो। आज हम इंटरनेट के एक ऐसे ही गहरे रहस्य की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों के होश उड़ा दिए हैं। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी पड़ताल घूमने वाली है। एक ऐसा सवाल जिसने लगभग 30 लाख लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आओ मुझसे नरक में मिलो। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो अरबी सिंबल्स लिखे थे उनका अनुवाद यही था। और वीडियो में कुछ भी नहीं है, बस एक काली स्क्रीन और सन्नाटा। तो ठीक है, चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। इससे पहले कि हम थ्योरीज और अटकलों के जाल में उलझें, आइए पहले उन पक्के तथ्यों पर नजर डालते हैं जो हम इसके बारे में जानते हैं। तो कहानी कुछ यूं है। एक चैनल है @ShinyWR। उसने 5 जनवरी 2026 को एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो में कुछ खास नहीं है सिवाय एक काली स्क्रीन के और कोई आवाज भी नहीं, लेकिन दावा है कि ये 140 साल लंबा है और इसे 28 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। यहीं से मामला दिलचस्प होना शुरू होता है। यहाँ हमें पहला बड़ा सुराग मिलता है। वीडियो के थंबनेल पर तो इसकी लंबाई 140 साल दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप प्ले बटन दबाते हैं, प्लेयर में ये 12 घंटे हो जाती है। तो फिर असली ड्यूरेशन क्या है और ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? और ये बात इस पहेली को और भी गहरा कर देती है। देखिए, YouTube के अपने ही नियम हैं जो कहते हैं कि एक वेरीफाइड अकाउंट भी ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे का वीडियो ही अपलोड कर सकता है। मतलब ये 1400 साल का दावा तो YouTube के सिस्टम के ही खिलाफ जा रहा है। तो जब भी इंटरनेट पर कुछ ऐसा अजीबोगरीब आता है तो जाहिर है तरह तरह की बातें होने लगती हैं, और इस वीडियो के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन दुनिया में इससे लेकर क्या-क्या थ्योरीज बनाई गईं। क्या ये कोई टाइम ट्रैवल का सबूत हो सकता है, या शायद एक डिजिटल टाइम कैप्सूल? कहीं ये YouTube का कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट तो नहीं, या फिर नॉर्थ कोरिया से भेजा गया कोई खुफिया संदेश? ऐसी न जाने कितनी ही थ्योरीज इंटरनेट पर घूमने लगी। लेकिन इन सभी वाइल्ड थियरीज से हटकर 2 ऐसी थियरीज सामने आईं जो ज्यादा भरोसेमंद थीं और जिनकी जड़ें खुद इंटरनेट की दुनिया में ही थीं। लेकिन इस गुत्थी को पूरी तरह सुलझाने के लिए हमें पहले इंटरनेट की दुनिया के 2 बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा जो ऐसे डिजिटल कहानियों की बुनियाद होते हैं। पहला है क्रीपीपास्ता। ये शब्द बना है कॉपी और पेस्ट से। मतलब ये वो डरावनी कहानियां हैं जिन्हें लोग एक दूसरे को कॉपी पेस्ट करके इंटरनेट पे फैलाते हैं। ये हमारे ज़माने की डिजिटल लोक कथाएं हैं जो कभी-कभी इतनी असली लगती हैं कि लोग यकीन कर बैठते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑल्टरनेट रियलिटी गेम, जिसे ARG भी कहते हैं। ये एक तरह की इंटरैक्टिव कहानी होती है जहां लोग सिर्फ कहानी देखते नहीं बल्कि असल दुनिया में सुराग ढूंढकर और पहेलियां सुलझाकर उसका हिस्सा बन जाते हैं। बहुत से लोगों को लगा कि ये वीडियो भी ऐसे ही किसी गेम का हिस्सा है। तो आखिर ये वीडियो है क्या? कोई डिजिटल भूत की कहानी, एक बड़ा सा गेम, या फिर इसका जवाब कुछ और ही है, कुछ ज्यादा टेक्निकल? चलिए पता लगाते हैं। देखा जाए तो इस पूरे रहस्य के पीछे 2 ही सबसे बड़ी वजहें हो सकती हैं। या तो ये YouTube के सिस्टम में आया कोई ग्लिच यानी गड़बड़ी है, या फिर अपलोड करने वाले की सोची समझी ट्रिक यानी चालाकी है। अच्छा, तो ग्लिच वाली थ्योरी ये कहती है कि YouTube के API में कभी-कभी बग्स आ जाते हैं। एक आइडिया ये है कि वीडियो की ड्यूरेशन को मिलीसेकंड्स में स्टोर किया जाता है। अगर कोई उस नंबर को जानबूझकर इतना बड़ा कर दे कि सिस्टम की गिनती ही खराब हो जाए, तो वो कंफ्यूज होकर 140 साल जैसा कोई भी उल्टा सीधा नंबर दिखा सकता है। वहीं दूसरी तरफ है ट्रिक वाली थ्योरी। इसके मुताबिक गड़बड़ YouTube में नहीं बल्कि खुद वीडियो फाइल में ही थी। इस थ्योरी का मानना है कि वीडियो के मेटा डेटा, जिसे हेडर भी कहते हैं, में ही हेरफेर किया गया था ताकि YouTube के सिस्टम को धोखा दिया जा सके और वो एक नकली ड्यूरेशन दिखाए। और यहीं पर ट्रिक वाली थ्योरी को सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है। असल में इंटरनेट पर कर्स्ड वीडियो मेकर नाम का एक सॉफ्टवेयर मौजूद है और इसका काम ही यही है, वीडियो के हेडर को बदलकर उसकी ड्यूरेशन को नकली दिखाना। और शायद सबसे पुख्ता सबूत तो खुद अपलोडर के कमेंट से मिला। उन्होंने लिखा, मेरे वीडियो लोगों को क्यों रेकमेंड हो रहे हैं? ये चैनल तो एक सीक्रेट होना चाहिए था। इस बात से साफ लगता है कि ये एक जानबूझकर किया गया एक्सपेरिमेंट था
जो शायद उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा वायरल होगी। तो आखिरी फैसला क्या है? ये 140 साल वाला वीडियो कोई पैरानॉर्मल चीज नहीं है, ना ही कोई बड़ी साजिश। ये तो इंटरनेट की दुनिया की एक मॉडर्न लोक कथा है, कोड के साथ की गई एक ऐसी चालाकी जिसने एक साधारण सी खाली फाइल को एक वायरल रहस्य में बदल दिया। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां कोड से कुछ भी मुमकिन है, वहां एक कहानी और एक चालाकी के बीच की लकीर कितनी धुंधली है, इस पर जरूर सोचिएगा।